लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। आज गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा गया है बीपीएससी 3.0 के पास अभ्यर्थियों। क्या नाम है बेटा? मेरा कुमारी नेहा। कुमारी ने कहाँ से हैं आप? हम यहाँ नाला रोड। नाला रोड से? हाँ, पटना से? पटना से, प्रॉपर पटना। ये पटना के ही आसपास के लोग को प्रॉपर पटना नहीं, यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट का था। पटना, सिवान, भोजपुर और जहानाबाद, हाँ वैशाली, मुजफ्फरपुर। हाँ। किस क्लास की हुआ आपका? मेरा 6 to 8। 6 to 8 की। हाँ। कितना टाइम पढ़ रहे थे आप? मेरा सबसे बड़ी बात कि मेरे शादी का 10 साल हो गया, उतना ब्रेक करके मैं स्टडी किए। और मेरे 2 बच्चे भी हैं। शादी के 10 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं। उसको संभालते हुए स्टडी किया मैंने। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। शादी का 10 साल हो गया, 2 बच्चे भी हैं। अब सोच सकते हैं कि 2 बच्चों को संभालते हुए पूरे परिवार, यानी 10 साल बीतने के बाद इनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्स भी रहा होगा। रिस्पॉन्स भी बहुत, उस रिस्पॉन्स में इन्होंने मास्टर बन गए। हाँ। चलिए, क्या मैसेज देंगे जो खास के शादीशुदा महिला है, उन लोग को मैसेज स्पेसिफिक देंगे कि बच्चे हैं फिर भी कुछ हो, मेहनत करना चाहिए। और पूरा बच्चे लोग को स्कूल भेज के जो भी टाइम मिलता था उससे में स्टडी किए। आप लोग वही सेम करिए। आप लोग अपना स्टडी करिए। मॉर्निंग को टाइम मिलता है, आफ्टरनून को टाइम मिलता है, स्टडी करिए। आप कैसे टाइम निकालते थे इस बीच? मेरा मेन वही आफ्टरनून का समय मेरा रहता था। बच्चे स्कूल गया तो मेरा स्टडी फुल टाइम। बच्चा स्कूल गया, बच्चा उधर पढ़ने गया, आप पढ़ना शुरू? मेरा स्टडी इधर स्टार्ट होता है। आपका स्टडी इधर शुरू होता है? हाँ, बच्चे लोग उधर स्टार्ट होता है। 10 बजे के बाद जब तक बच्चा नहीं आ रहा है तब तक? हाँ, आराम से पढ़ता। सोचा मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। हाँ, मेरे हस्बैंड रेलवे में है तो उनका सपोर्ट साथ साथ था। हाँ, अब तो घर में मतलब पूरा अच्छा, सब लोग बहुत खुश है। हाँ, रात में भी स्टडी करते थे? रात में भी स्टडी करते थे। थोड़े कोचिंग का भी सहारा लिया? कोचिंग का नहीं, वो यूट्यूब वीडियो सब। यूट्यूब पे सब किया, ऑनलाइन क्लासेस की है। क्या मैसेज देंगे 4th वाले को? क्या मैसेज देंगे? 6 to 8 जो भी आप लोग अच्छे से करिए। आप लोग भी मेहनत करिए, स्पेशली फॉर जो मैरिड वुमेन है, प्लस उनको बच्चे भी है तो वो लोग वही बच्चे लोग जो स्कूल जाते उसमें पूरा मेहनत करिए। पूरा मेहनत? हाँ, अच्छे से मेहनत करिए, सबका होगा, अच्छे से होगा। मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। हाँ, मतलब इतने मतलब आपके रिस्पांस होने के बावजूद भी? हाँ, हाँ वही, हाँ हो जाएगा अच्छे से। बहुत बड़ी बात है। 2 बच्चे की माँ है, परिवार का पूरा रिस्पांस था, उसके बाद ये मास्टर बन गए। उनके लिए जो शादीशुदा महिला है और बच्चे की माँ है तो ये बहाना नहीं कीजिए, इनसे आप कुछ जरूर सीखिए। बस इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? जी, हमारा नाम ब्यूटी कुमारी हुआ। कहाँ से आई हैं आप? मेरा तो यही घर है, गांधी मैदान, पटना। चलिए, कैसे आप तो ज्वाइन कर लिए, अब ये फर्स्ट अटेम्प्ट था कि इससे पहले 1-2 में भी ट्राई किया था आपने? इससे पहले मैंने फर्स्ट TRE 2 दिया था जिसमें मेरा 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब में हो गया था। अच्छा। बट एक प्रॉब्लम है कि हमें डिस्ट्रिक्ट दूर दे दिया जाता है, इसकी वजह से हमको बार बार एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो उसको आपने ज्वाइन नहीं किया कि ज्वाइन करके इसमें? 11, 12 मुझे मधेपुरा दिया था और 9, 10 में मुझे भोजपुर दिया था और 6 to 8 में मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर मुझे पटना से नियर लगा तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। इस बार फिर से TRE 3 दिया तो उसमें भी मेरा 11, 12 में रिजल्ट है, 9, 10 में भी। इस बार भी पश्चिम चंपारण भेज दिया है। 3 ऑप्शन में से जो हम लोग देते हैं वो सेलेक्ट करके उसमें आ नहीं रहा है हमारा रिजल्ट, तो इसकी वजह से फिर से हमको देना पड़ रहा है। तो अभी फिर से हम 9, 10 ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो मुजफ्फरपुर है इस बार। जी, पास के वजह से। सीट तो खा रहे हैं आपने? सही भाई, हमें तो जो चाहिए वो तो नहीं मिल रहा। अगर वो मुझे एक ही बार में +2 दे देते तो मुझे बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती ना। कैसे तैयारी की बात है? रुक जाइए मैडम, प्लीज। कैसे तैयारी कुछ नहीं, हम ऐसे BPSC सिविल सर्विस का भी तैयारी करते थे साथ में, तो जनरल नॉलेज वैसे हो गया और हमारा बेसिक अच्छा रहा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पटना वुमेंस कॉलेज से मैंने किया है, तो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक वैसे स्ट्रॉन्ग था, तो ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितना देर पढ़ते थे? इसके लिए मैंने स्पेसिफिक कोई पढ़ाई नहीं की है। जनरल जो मेरा सब्जेक्ट था उसको स्पेसिफिकली 1 घंटा देख लेती थी। NCERT बेसिकली सब कुछ। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है मैडम? मेरा बधाई हो आपको कि आपने शिक्षिका बन गई है। शालिनी कुमारी है। कहाँ से हैं आप? हम सारण डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो जाते जाते छूट गया था, गेट बंद हो चुका था। अच्छा, गेट छूट गया? हाँ, बंद हो चुका था तो कैसे कैसे करके अंदर तो गए लेकिन नहीं कर पाए। हाँ, नंबर 1-2 नंबर से छूट गया था। हाँ। इस बार कैसे तैयारी किया कि आपका हो गया? इस बार ऑफिसर एकेडमी का लिए थे तो उससे GK GS और एक संजय सर साइकोलॉजी पढ़ाते हैं उनसे लिए थे, तो उनसे साइकोलॉजी और NCERT का बुक आप पढ़ते थे? NCERT और घटना सिलेक्शन किस में हुआ? मेरा 11, 12 में। सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में हुआ? हाँ। कितने देर पढ़ रहे थे आप?
5 घंटा कम से कम। 5 घंटे पढ़ते थे। हाँ, अच्छा, जो जिनका टीआरई 3 में नहीं हुआ उस छात्र को आप कैसे मैसेज देंगे, क्या करें कि वो उनका सिलेक्शन हो जाए? हम 5 घंटा पढ़ते थे तो 7 घंटा 7 घंटा पढ़े। पढ़े। यही हम कहना चाहते हैं कि जैसे सेट दिन भर में सेट 2-3 सेट लगाएं, 2-3 सेट लगाए। सेट कम जितना ज़्यादा हो सके लगाएं। अच्छा, कोचिंग का भी सहारा लिया आपने? हाँ, कोचिंग लिए थे ऑफिसर एकेडमी का, जिससे जीके जीएस का उन्हीं से किए हैं हम। अच्छा, कोचिंग मायने रखता है क्या? हाँ, कोचिंग मायने रखता है, एक रहता है ना कि हाँ Environment मिलता हाँ आपको मिल रहा है कि इस पॉइंट से पढ़ना है और क्या। अच्छा, इसमें जो है ना जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी से बहुत कम रिजल्ट दिया गया। हाँ। 20-25 हज़ार का डिफरेंट है। तो बहुत सारे छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए क्या मैसेज करिए? उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए सरकार को। जो 1-2 नंबर से छूट गए उनके लिए तो देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ, चलिए, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंटने के बाद जो छात्रों की खुशी चेहरे पर दिख रही है वो आप सामने देख रहे हैं, मुस्कुराहट है चेहरे पर। कितने बार प्रयास किया था आपने? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड टर्म था जी। आपने 3 दिया था? 2 दिया था मैंने, ये 3 क्लियर हुआ है। 3 दिया, अच्छा 2 दिया था। जी 2 दिया था, उसमें आपका कितने नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ? जी 2 नंबर से। मात्र 2 नंबर से। जी सर। इस बार किस में सिलेक्शन हुआ आपका? जी पीजीटी। पीजीटी में हुआ। पीजीटी कितना नंबर है आपका? जी मेरा 85 नंबर है। 85 नंबर। कटअप कितना गया था? जी 87। 87 गया। 87 कटअप गया था? जनरल में सर हमारा 20। तो कितना देर पढ़ रहे थे आप? सर जब हम लोग मैरिड लाइफ है तो जब टाइम मिलता था तो स्टडी कर लेते थे। जी या मतलब अगर ठीक ठाक पढ़े लोग, एवरेज पढ़े तो आदमी पास कर जाए? यस सर यस। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं? नो सर नो सर, बस आप अपने जैसे पीजीटी के लिए है तो आप अपने जो एम में आपका सब्जेक्ट है उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा फोकस करना है। यस सर। कोचिंग का भी सहारा लिया आपने? नो सर। सेल्फ स्टडी। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, ये सेल्फ स्टडी से पास किए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का एक बहाना होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कोचिंग कैसे करेंगे, किताब कहाँ से लाएंगे, ऑनलाइन कैसे क्लास कैसे करेंगे। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है। क्या नाम बताया आपने? जी प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी हैं, जो सेल्फ स्टडी करके इन्होंने 2 में ट्राई किया था, 2 में 1 नंबर से नहीं हुआ, 3 में इनका फाइनल सेलेक्शन हो गया। जो विद्यार्थी 4th के लिए तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को क्या मैसेज देंगे, वो कैसे पढ़े कि उनका 4th में हो जाए जिनका 3 में नहीं हुआ है? सर बस अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दे और अपने सब्जेक्ट को पढ़े, वो आराम से निकल जाएगा। बस फोकस होना चाहिए कि मुझे इतने आवर पढ़ना है, इतने आवर, उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। 8 आवर दैट्स मीन 8 आवर, मतलब उसमें हाँ कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसका कंटिन्यूटी होना चाहिए। जी 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 जो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सोशल मीडिया आपको डिस्टर्ब कर रहा था या सोशल मीडिया से दूर थे इस बीच में पढ़ने की तैयारी करने के बीच में? सर सोशल मीडिया का भी थे, ऐसा कुछ नहीं है सर। बस अपना जब समय मिला तो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए बस। चलिए मेरे पास आप भी ज्वाइन करके हैं? जी सर। चलिए बधाई हो आपको, बहुत बहुत मिठाई खिलाइएगा। शुक्रिया सर। खिलाइएगा ना? जी सर। कहाँ से हैं? हम अभी फिलहाल टीचर भी हैं सर। TRE 1 से मेरा हुआ था 9-10 में, और अभी TRE 2 में मैंने प्रयास किया था, 11-12 के लिए मेरा नहीं हुआ था, 2-3 नंबर के लिए छूट गया था। इस बार TRE 3 में मेरा 11-12 के लिए भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट अलाउट हुआ है। तो मतलब आप 1 में ऑलरेडी ज्वाइन जी TRE 1 में 9-10 में ज्वाइन किया हुआ हूँ। ज्वाइन किया हुआ? जी सर। तो होम डिस्ट्रिक्ट के कारण आपने मतलब आप घर के आसपास के लिए आप ये नहीं 11-12 के लिए सर, पोस्ट के लिए भी। अच्छा 11-12 11-12 के लिए इसमें हो गया आपका? जी सर। कैसे पढ़ रहे थे आप? सर मैं सेल्फ स्टडी करता था। आप भी सेल्फ स्टडी करते थे? कोई कोचिंग? कोई कोचिंग नहीं, कोचिंग का सहारा कभी नहीं लिया। कभी नहीं लिया? क्या नाम बताया आपने? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। ये सद्दाम हुसैन भाई साहब हैं, ये भी सेल्फ स्टडी करके, आपको 2 विद्यार्थी ऐसे दिखा दिए जो सेल्फ स्टडी करके मास्टर बन गए हैं। तो आप लोग ये बहाना मत कीजिएगा अपने गार्जियन से कि हमको किताब नहीं है, कोचिंग नहीं है। तो उनको मैसेज क्या दीजिएगा? 4th का जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक शॉर्ट में मैसेज दीजिए। मैसेज यही रहेगा सर कि आप आत्म जो संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो वाकई पढ़ रहा हूँ, किसी और काम में व्यस्त भी ना हो। तो अगर नियत है कि हमको पढ़ना है, कुछ करना है, तो यकीनन हम खुद से कर सकते हैं। बस वो आत्मविश्वास होनी चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ज्वाइन करके आएंगे? अच्छा आ रहे हैं, सब बताइए कैसे तैयारी कर रहे थे? हम तो ऑनलाइन और उसके बाद सेल्फ स्टडी, यही दोनों। मैडम अच्छा ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे, सिर्फ ऑनलाइन के लिए? हाँ बस ऑनलाइन। 4th वाले को क्या मैसेज देंगे? 4th वाले की यही मैसेज है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका अच्छे से तैयारी, रिवीजन करते रहिए हमेशा, क्योंकि मेरा सेकेंड में नहीं हुआ था TRE 2 में, 3 मार्क्स कम था, तो उसमें रिवीजन का कमी था। हाँ हमको पता चल गया था, तो फिर नेक्स्ट बार। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम आरती कुमारी है। आर्थिक में कहाँ से हैं आप? हम पटना से ही हैं। पटना किस सब्जेक्ट के हुआ आपको? मेरा साइंस से हुआ है। 11-12? नहीं 9-10 9-10 में साइंस से हुआ है।
इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया था? इसके पहले भी दिया था टियर 2 में, तो 1 नंबर से रह गया था मेरा। अच्छा, हाँ, तो इस बार दिया है तो इस बार हो गया। इस बार हो गया। हाँ बहुत खुश होंगे। हाँ, बहुत। कैसे तैयारी कर रहे थे? मतलब हम तो बीपीएससी का करते थे, फिर मेंस, हाँ, दरोगा का भी मेंस हम दिए हैं। तो उसके बाद फिर तो वही उसी मतलब मैंने ये किया हुआ था बीएड, तो इसका वैकेंसी आया तो मैंने भर दिया, तो मेरा उस बार 1 नंबर से कम गया था, तो इस बार मेरा हो गया। और इसके पहले मैं स्पोर्ट्स करती थी, तो बहुत सारा नेशनल भी खेल चुकी हूँ। नेशनल भी खेल चुकी हैं। तो ये आपका क्या मतलब कि बीपीएससी में का तो लास्ट टारगेट? नहीं, और भी मेरा टारगेट, हमको अभी और पढ़ाई करना है, आगे और हमको करना है, अचीव करना है। लेकिन इसके लिए बहुत क्या बनना क्या चाहती है लास्ट में? हम लास्ट में हम यूपीएससी करना चाहते हैं। हाँ। यूपीएससी करना चाहते हैं और दरोगा का मेंस निकाल चुके हैं। हाँ। चलिए, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं 4 के लिए, जिनका 3 में नहीं हुआ या 1, 2 में नहीं होते आ रहा है, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाए? वो जो भी उनका मेन सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा उनको फोकस करना होगा। फिर जो 40 मार्क्स का है उन पे भी उनको मेहनत करना होगा और उनको रोज़ सेट प्रैक्टिस मारना होगा। 1 सेट तो रोज़ मारना ही होगा, तभी उनका नंबर उस आगे होगा, इंक्रीज करेगा। हाँ। बुक क्या, किस तरह के बुक पढ़े? बुक तो हम नहीं किए थे, हम ऑनलाइन क्लास लिए थे, प्लेटफॉर्म का क्लास लिए थे सर। उसमें क्लास लिए? हाँ, उसमें सारे सर जो भी सब्जेक्ट वाइज अच्छे पढ़ाते हैं सारा। अच्छा। हाँ। और अगर बाई द वे कोई छात्र गरीब छात्र कोचिंग नहीं करना मैथ चाहते के लिए एक सर विशाल सर हैं, वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म वाले? नहीं, वो दूसरे जगह मैथ पढ़ाते हैं, हम दूसरे जगह पढ़े थे, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप तो टीचर और कोचिंग का प्रमोशन कर रहे हैं आप। तो जो पढ़ाए हैं टीचर, उसके बारे में तो बोलना चाहिए ना। हाँ। कितना देर पढ़ना चाहिए 4 के लिए? क्योंकि 4 में और टफ कंपटीशन, कैपेसिटी देखिएगा, अपना कितना नंबर ला रहे हैं, कितना हम कम ला रहे हैं, तो हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ठीक है, अगर तो पर वो करना होगा, अपने लेवल से मेहनत करना होगा, कैसा एग्जाम है ये देखना होता है ना। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम बताया आपने? आरती कुमारी। आरती कुमारी, आपने सुना आरती कुमारी को। इनका कहना है कि आपके कैलिबर पर, कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इनका कहना है कि सेल्फ स्टडी कीजिए, डेली सेट बनाइए और ऑनलाइन भी क्लास कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो कोचिंग का भी सहारा आप ले सकते हैं। और 4 में जो वैकेंसी आ रही, टफ एक वैकेंसी तो है, लेकिन वैकेंसी भी ज़्यादा मात्रा में आ रही है। बहुत जल्द आएगी वैकेंसी, 1-2 महीना में, क्योंकि आज नियुक्ति पत्र बढ़ चुका है, तो जल्द वैकेंसी आएगी। और अगर आपका 3 में नहीं हुआ है तो 4 की तैयारी करना शुरू कर दें, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो जैसे इन लोगों का हुआ वैसे आपका भी हो जाएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।